जी सर। हाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए बुलाई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विज़न के अनुसार, जो काफ़ी समय से ये लगातार हो रहा था कि हम लोग OTS योजना लेकर के आए जिससे उपभोक्ताओं को अपने बिलों को जमा कराने में सुविधा मिले, तो उसके लिए बुलाई गई है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर जनपद में OTS की योजना जो है वो 15 तारीख से लागू की जा रही है। तो 15 तारीख से जो OTS योजना लागू होगी इसके 3 चरण होंगे। इसका जो सबसे पहला चरण है, उस चरण में हम लोग सबसे ज़्यादा छूट उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज में मिल रही है। जो विद्युत बिल हैं उनके सरचार्ज में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। जिनके 5000 तक के बिल हैं या 1 किलोवाट से कम भार है, उन सब लोगों के लिए 100% छूट जो है 100% सरचार्ज में छूट मिलेगी। जिनके 2 किलोवाट का लोड है और उनका जो सितंबर 24 तक का बकाया है, उनको 60% सरचार्ज में छूट है। उस सरचार्ज में छूट ये कैटेगरी जो है इस बार बहुत अच्छे से डिफाइन की है कि मतलब जो घरेलू कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी छूट है, जो कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनको भी छूट मिलेगी। और इसमें जो सरकारी गैर सरकारी बिल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह के होते हैं, उनमें भी छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो औद्योगिक संयोजन है, जो किसी कारणवश बहुत सारे विवादों के चलते या किसी भी और कारणों के चलते जिनके बिल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, वो लोग इसमें छूट का लाभ उठाते हुए औद्योगिक श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो लोग भी अपनी छूट का लाभ उठा सकते हैं। उसमें जो बड़े और भारी उद्योग हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं जिनमें ये इशू ज़्यादातर फंस जाते हैं और वो किसी वजह से बिल नहीं जमा करा पाते हैं, जैसे चक्की के कनेक्शन हैं, कुछ हमारे क्रशर्स के कनेक्शन हैं और विभिन्न श्रेणी हैं, तो उन सब लोगों को इसमें पूरी छूट है, वही 60% की छूट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश सरकार लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बिजली प्रति वर्ष खरीदती है और जो रिकवरी है वो उतनी नहीं हो पाती है। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें इस पीरियड में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से सबसे हमारा ये अनुरोध है कि वो पूर्ण रूप से विद्युत के बिलों का अपना भुगतान करें और भुगतान करके निश्चिंत होकर के विद्युत का उपयोग करें, विद्युत चोरी ना करें। और उनको हर तरीके की सुविधा देने के लिए हमारी पूरी टीम तत्पर है। यदि अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो वो उपखंड अधिकारी से लेकर के और मुख्य अभियंता तक किसी भी स्तर पे संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकती है। ये तो OTS की योजना है। इसमें किस्तों की भी सुविधा प्रदान की गई है। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं और वो एक महीने में 400-500 रुपये जमा करा सकते हैं, तो उनके लिए इसमें 10 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की गई है कि वो उनके बिल 5000 रुपये से कम हैं और वो 10 किस्त भी करा सकते हैं। जिनकी जो थोड़े ठीक ठाक हैं, उनके बिल भी ठीक हैं, तो वो लोग 4 किस्तों में भी अपने बिलों की भुगतान कर सकते हैं। उनको 4 किस्तों की सुविधा प्रदान की गई है। और ये जो सुविधा है 4 किस्तों की, ये सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रोवाइड की गई है कि किसी भी श्रेणी का कोई भी उपभोक्ता इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ले सकता है। तो ये एक हमारी OTS की जो योजना है, एक मुश्त समाधान योजना, उसमें ये सारी सुविधाएँ जो हैं वो प्रदान की गई हैं प्रदेश सरकार से। ये 15 दिसंबर से लागू होगी। प्रथम चरण जो है वो 31 दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद जो द्वितीय चरण है वो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक है और तृतीय चरण जो है वो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए है। सर, ऐसे जिले में ऐसे हाँ, जिन्हें OTS का लाभ मिलेगा, ऐसे लगभग 2.5 लाख उपभोक्ता हैं जो जिले में जो OTS का लाभ ले सकते हैं। इन पे 676 करोड़ रुपए कुल बकाया है। 676 करोड़ रुपए।
कॉमर्शियल टाइप कॉमर्शियल सूची मंगा लो जरा, वो जो है ना जो उसकी 150 करोड़। इसमें आपको अभी जो अर्बन सर्किल है, जो मतलब जो हमारा अर्बन एरिया है उसका एसी अर्बन जो है ये बताएंगे, फिर मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। तो अगर हम उनको भी काउंट कर लेते हैं, जो 2 लाख मैं बता रहा था, जो समथिंग अभी जो मैंने बताया था, है ना, वो तो आप ये मानिए कि वो कंज्यूमर्स हैं जो जिनके ऊपर ज़्यादा बकाया है। जो टोटल कंज्यूमर जिनको OTS योजना में लाभ मिल सकता है वो हमारे हैं 4,84,945 कंज्यूमर्स। 4,84,000 4,84,945 कंज्यूमर्स हैं। इनके ऊपर जो मूलधन बकाया है, जो 30 सितंबर तक का जो मूलधन है, जिसका मतलब जो है भुगतान करने से ये 511 करोड़ रुपए है, और 165 करोड़ रुपए जो सरचार्ज की छूट है, मतलब सरचार्ज जो है वो 165 करोड़ रुपए है, जिस पे उनको सरचार्ज की छूट का लाभ मिलेगा। तो 165 करोड़ का नुकसान उठाना चाह रहे हैं आप? नुकसान सरचार्ज का अमाउंट है। अब ये ठीक है, अब विभाग अगर ये हमारे 511 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो 165 करोड़ रुपए का सरकार ने जो सुविधा दी है, वो सुविधा जो है वो उपभोक्ताओं को पास ऑन होती है। इसमें एक ये भी बहुत अच्छी योजना में बेनिफिट है जो हमारी, क्योंकि अब विभाग ने पैसे को कलेक्शन करने के लिए जो जितनी कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं, जिनमें हमारी विद्युत सखी आती हैं, जिनमें CSC आता है, जिसमें जो कुछ फिनटेक कंपनियां हैं जैसे वयमटेक है, सरल है, सहज है, राना पे है और CSC है, ये सब मिला करके इन लोगों को इसमें स्पेसिफिक ये भी सुविधा दी है सरकार ने कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करेंगे उन्हें उससे उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो उसमें जो सरचार्ज जितना भी विभाग जमा कराएगा, जो उसके ऊपर उनको 10% छूट दी जाएगी। मतलब उनको 10% सरचार्ज में इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। फिनटेक कंपनी हो या जैसे विद्युत सखी हैं, क्योंकि सरकार का जो UPSRLM है, जो उसमें भी विद्युत सखियों को स्पेसिफिक मतलब उनको प्रमोट करने के लिए बहुत स्पेसिफिक छूट देने और उनको उनकी आय बढ़ाने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो इसमें ये इस स्कीम की ये भी खासियत है कि जो भी सरचार्ज जमा होगा उस सरचार्ज का 10% जो है वो संबंधित फिनटेक कंपनी के उन एजेंट्स को, जो एजेंट्स पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, उन लोगों को भी उस पर छूट दी जाएगी। निजी नलकूप की जो OTS योजना है वो पिछले काफ़ी समय से चल रही है। निजी नलकूप में क्योंकि सरकार ने समस्त मतलब निजी नलकूप उपभोक्ताओं को किसान मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने का निर्णय लिया था, और जो किसान मुफ्त बिजली योजना का जो निर्णय है उस निर्णय के अनुसार उनको उनके सरचार्ज पे 100% मतलब 100% की छूट है। मार्च 23 तक का उनका जो भी बकाया है, सन मार्च 2023 तक का, मतलब 31 मार्च 2023 तक का जितना बकाया है, उस बकाये के ऊपर उनको 100% सरचार्ज की छूट दी गई है, और उनसे मूल धनराशि उनको जमा करा करके मार्च 2023 तक का मूल धनराशि जमा करा करके उनका विद्युत बकाया शून्य हो जाता है। और आगे मार्च 2023 के बाद किसान मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 10 HP तक के जितने ट्यूबवेल कनेक्शन हैं हमारे ज़िले में या प्रदेश में, उन सबको मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। तो वो उसमें उनसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे एक सेट मतलब उसका सिस्टम है कि वो ज़रूरत के हिसाब से बिजली यूज़ करें। तो अगर बिजली का कहीं दुरुपयोग करते हैं तो उसकी वजह से अगर कंजम्पशन ज़्यादा आता है तो फिर वो चार्जेबल किया गया है। 1042 यूनिट
प्रति HP के हिसाब से उसके ऊपर वो छूट दी गई है कि वो उतने तक का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मीटर बस मतलब उन्हें मीटर भी लगवाया जाना है उनका, लेकिन अभी किसान जो है वो प्रदेश के या जिले के वो मीटर लगवाने को तैयार नहीं है। तो उसकी मीटर तो आप एसेस कैसे करेंगे? हाँ, वो यूनिट एसेस करना हमारे लिए मुश्किल है। अभी हम उसमें सरकार जो भी निर्णय लेगी वो आप आपूर्ति कम कर देंगे, टाइम कम कर नहीं, टाइम नहीं कम करेंगे हम। 10 घंटे का जो टाइम है, जिससे कि मतलब किसी भी किसान को अपने खेत को भरने के लिए जितना समय चाहिए उतने समय तो हम जरूर बिजली देंगे, क्योंकि हरित क्रांति शायद जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो इसमें मतलब किसानों को लगातार ट्यूबवेल कनेक्शन मिलना और उसके साथ में विद्युत की उपलब्धता के ऊपर ही वो क्रांति आई थी। और अभी भी देखिए, पिछले अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो हमारा सीज़न जा रहा है या ये जो साल जा रहा है, इसमें बहुत हद तक बारिश नहीं हुई है। मतलब इवन जो बारिश का मौसम था उसमें भी नहीं हुई है बिजली बारिश, और अभी भी जिस तरीके से नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो बारिश होती थी वो भी इस बार बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन बिजली की उपलब्धता को देखते हुए उनको ये सुविधा मिल रही है कि किसी भी प्रकार की किसी का खेत जो है वो पानी की वजह से उसको दिक्कत नहीं आ रही। तो ये मतलब इसलिए हम ये तो ज़रूर इंश्योर करेंगे कि उनको पर्याप्त समय बिजली मिल जाए, जिससे कि वो खेत भर जाए। तो ये इसमें LMD 5 में या जो किसानों के लिए योजना है, ये इसमें ये चीज़ है। इसके अलावा इस योजना के कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। तो इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें ये भी एक बिंदु है कि अगर कोई किसी कंज्यूमर का कोई पुराना संयोजन या किसी उसके ऊपर बकाया है और उसका संयोजन PD हो गया है और वो किसी वजह से, मतलब PD मतलब स्थायी विच्छेदन हो चुका है और वो उसका किसी वजह से बिल बकाया है, जिसकी वजह से उसे संयोजन नहीं मिल पा रहा है या और कोई दिक्कत आ रही है और उस परिसर में उसे संयोजन की आवश्यकता है, तो इस योजना में हम उसे उस मतलब PD जो स्थायी विच्छेदन के केसेस हैं उनको भी कवर कर रहे हैं कि हम उसमें भी उनको विद्युत का मतलब जो है योजना का पूर्ण लाभ देते हुए बकाया जमा करा करके और उनको नया संयोजन अगर चाहिए हो तो वो निर्गत कर सकते। योजना में जिन लोगों के बिल खराब हैं और उनको बिल सही कराए जाने की आवश्यकता है, तो वो किसी भी संबंधित कार्यालय में, चाहे उपखंड का कार्यालय है, चाहे खंड कार्यालय है या मंडल कार्यालय में, कहीं भी संपर्क करते हैं तो उनको 3 दिन में उनका बिल करेक्शन करके दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने बिलों का भुगतान कर सकें। लाइन लॉस की क्या स्थिति है? तो बिजली चोरी जो है वो दूसरा लाइन लॉस का कारण है। तीसरा कारण जो है वो लाइन लॉस बढ़ने का ये है कि यदि अगर हम अपने इक्विपमेंट्स का अगर रखरखाव कहीं पे थोड़ा सा ठीक नहीं है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से भी लाइन लॉस जो है वो बढ़ते हैं। तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम 3-3, 4-4 योजनाएं, जिनके ऊपर हम बहुत ही बृहद तरीके से हमने काम कराया है। जैसे एक योजना है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसके तहत रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हम लगातार जो जर्जर तार हैं उनको बदल रहे हैं या जो नए ट्रांसफार्मर हैं वो लगा रहे हैं। तो प्रदेश में अब तक मतलब मुजफ्फरनगर ज़िले में अब तक हम लगभग 500 किलोमीटर ABC कंडक्टर बदल चुके हैं। मतलब जो पुराने जर्जर तार थे उनके स्थान पर नए तार लगाए जा चुके हैं। करीब 500, 550 किलोमीटर के आसपास ये कार्य पूरे जनपद में हो चुका है, जिससे और अगर जोन में देखेंगे तो अगर शामली को कवर करेंगे तो लगभग 600 के आसपास हम तार मतलब बदल चुके हैं जो जर्जर तार हैं। उनके अलावा हम RDSS योजना में जितने एग्रीकल्चर फीडर हैं उनका बाइफर्केशन मतलब उनको सेग्रीगेट करने का काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें विभक्त करके एग्रीकल्चर फीडर और टाउन फीडर्स को हमने अलग अलग कर लिया है। तो उस पर भी लगातार कार्य चल रहा है। और मुजफ्फरनगर ज़िले में हमने लगभग 50 फीडर्स क्रिएट किए हैं, जो कि मतलब जिनमें एग्रीकल्चर लोड अलग कर दिया है और टाउन का लोड अलग कर दिया है। और
इसके अलावा जो फीडर बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो गए थे, तो उनका हम बाइफर्केशन का भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि उनके ऊपर इतना ही लोड रहे कि लोगों को सही वोल्टेज और सही विद्युत की आपूर्ति की जा सके और ओवरलोडिंग की वजह से कोई फीडर बार बार ट्रिप ना हो, सप्लाई क्वालिटी बाधित ना हो। इसके लिए हम उसमें बाइफर्केशन का भी काम कर रहे हैं कि जो फीडर एक फीडर को 2 फीडरों में विभक्त करने का काम, ये भी हम कर रहे हैं। जिन जगहों पे हम इसमें सामान्यतः काम नहीं करा पाए हैं RDSS योजना में, उन जगहों के लिए जो हमारा बिजनेस प्लान है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो प्रणाली सुधार के लिए बहुत सारे कार्य कराए जाने की आवश्यकता होती है, तो वो जो है वो भी मतलब जो है हम करा रहे हैं। तो उसमें भी यही सारे कार्य हैं। उसमें 33 kV उपकेंद्र के निर्माण से लेकर के और LT लाइन के तार बदलने तक का, या बीच बीच में जिन जगहों पे तार नीचे हो रखे हैं, लाइनें नीचे हो रखी हैं, उन जगहों पे नए पोल लगाने का कार्य भी उस योजना में लगातार कराया जा रहा है। इससे मतलब लाइन लॉस में कमी आनी चाहिए और उसके अलावा विद्युत आपूर्ति में एक गुणवत्तापूर्ण सुधार, वो आप लोगों को पिछले दिनों देखने में भी मिला होगा ज़िले में। 2, 4, 6 एपिसोड छोड़ करके जहाँ पे कोई ब्रेकडाउन वगैरह हुए हों, लंबे ब्रेकडाउन हो गए हों, उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे ज़िले में विद्युत की आपूर्ति जो है उसमें एक गुणात्मक सुधार है। क्वालिटी ऑफ सप्लाई में ये भी आता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो आपको सही मिले। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मतलब जो है वो वोल्टेज की समस्या जो है वो लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई है। फिर भी यदि अभी भी कोई उपभोक्ता आकर के हमें बताता है कि उसका ट्रांसफार्मर ओवरलोड है या कहीं पे ऐसी कोई समस्या हमारे सिस्टम से हमें रिपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बहुत मतलब टफ कार्रवाई करते हैं कि जिससे कि उसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके ऊपर हम कार्य कर लें, जिससे विद्युत की गुणवत्ता जो है वो बाधित ना हो और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति कर सकें। जी, अमाउंट कितना खर्च हुआ होगा टोटल काम कराने में? हमारा जो बिजनेस प्लान का अमाउंट है वो पिछले साल लगभग 60 करोड़ रुपए था और 2023-24 में, और इस साल जो हम बिजनेस प्लान का काम करा रहे हैं 24-25 में, वो करीब 100 करोड़ रुपए प्रथम फेज़ में है और 15 करोड़ रुपए द्वितीय फेज़ में। 100 करोड़ प्रथम, हाँ 100 करोड़ रुपए प्रथम फेज़ में और 15 करोड़ रुपए द्वितीय फेज़ में हम उस पर कार्य करा रहे हैं। कितने केस पकड़े गए? लगभग 900 केस हम अभी तक मतलब अप्रैल 2024 से लेकर के अभी तक हम पकड़ चुके हैं विद्युत चोरी के, चोरी करते हुए पकड़े गए। और इस योजना में एक चीज़ जो स्किप हुई, इसकी टाइमलाइन क्या है? पहले आओ ज़्यादा छूट पाओ, पहले आओ ज़्यादा छूट पाओ। पहले 15 दिन का फेज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा छूट है। अगला 15 दिन है, उसमें छूट कम है। लास्ट के 15 दिन में जो 15 जनवरी से 31 होगा उसमें छूट कम है। तो पहले आओ ज़्यादा छूट पाओ, मतलब जितनी जल्दी उपभोक्ता अपने पैसे जमा कराएगा उसको उतनी ज़्यादा छूट इसमें मिलेगी। दूसरा इसमें यह है कि विद्युत सखियों का जो कमीशन ज़्यादा कर दिया गया है, अगर एक विद्युत सखी चाहे तो वो 1.5 महीने के अंदर लखपति बन सकती है। इतना स्कोप है इसमें, तो लखपति विद्युत सखी भी बन सकती हैं इसमें अगर वो बढ़िया से काम करेंगे। ये भी तो होगा कि जब आप साथ कनेक्शन भी काट वो साथ में चलेगा, वो साथ में चलेगा। वो तो साथ कॉन्फ्रेंस की गई है, किस संबंध में आज विद्युत विभाग के द्वारा कॉन्फ्रेंस की? विद्युत विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, एक मुश्त समाधान योजना, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हम सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यह सूचित करना चाह रहे थे कि जो सरकार की तरफ से एक छूट की योजना लाई गई है विद्युत विभाग के बिजली के बकाये बिलों को जमा कराने के लिए, उसमें लोगों को क्या छूट मिलेगी और उसके जो फाइन प्रिंट्स हैं वो सारे बताए गए हैं सबको। किस तरह से छूट दी जाएगी सर? किस तरह से जो उपभोक्ता है अपना बिल जमा करा पाएंगे? वो अपना बिल किसी भी विद्युत विभाग के किसी भी काउंटर पे जाकर के जमा करा सकते हैं, उसमें उनको छूट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जो मतलब किसी भी विद्युत सखी के माध्यम से जमा करा सकते हैं,
CSC के माध्यम से जमा करा सकते हैं, किसी भी जन सुविधा सेवा केंद्र पे जा कर के करा सकते हैं, किसी फिनटेक कंपनियां हैं बहुत सारी जो डिफरेंट जगहों पे जिनके एजेंट बैठते हैं उनके माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। लेकिन सबसे ये ज़रूर है कि सब जिसके पास भी बिजली का बिल जमा कराएं वो अपना रसीद ज़रूर ले लें, अपनी रसीद ज़रूर ले लें, जो भी बिल जमा कराएं उसके लिए अपनी रसीदें ले लें। किस्तों का समाधान इसमें रखा गया है। 5,000 तक के बकाये और 1 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं के लिए यह सब 10 किस्तों का प्रावधान किया गया है और जो उससे अधिक हैं उनके लिए 4 किस्तों का प्रावधान किया गया है। सरचार्ज माफ होगा सर इसके अंदर किस्तों में भी सरचार्ज माफ़ होगा, लेकिन उन्हें डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में समस्या होगी और वो फिर उनके बिलों में जुड़ जाएगा। ऐसे कितना बकाया है सर अब तक के? 511 करोड़ मूल बकाया है और 165 करोड़ रुपए सरचार्ज के रूप में बकाया है अभी जो मुजफ्फरनगर जोन में मीन्स मुजफ्फरनगर और शामली जिले को मिला करके जो बकाया है। सर विद्युत सखी किस तरह का रोल करेगी? विद्युत सखी सिंपल डोर टू डोर जा करके लोगों के बिल जमा करा सकती हैं। उनको ये सुविधा है, वो अपने गांव में काम करती हैं ज़्यादातर और वो अपने गांव में डोर टू डोर बिजली के बिल जमा करा सकती हैं। उनको हम लोग उसके लिए सूचियां सभी फिनटेक एजेंसीज़ को, विद्युत सखी को, CSC को और सबको उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे कस्टमरों से कैसी अपील करेंगे जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किया? उनसे यही अपील है कि देखिए विद्युत एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार की तरफ से दी जा रही है और आज की डेट में विद्युत के बगैर हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, लेज़र नहीं रही है, बिजली जो है वो मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। तो वो अपना विद्युत का बिल समय से जमा कराएं जिससे सरकार को और हम सभी लोगों को व्यवस्था बनाने में आसानी हो और एक अच्छी विद्युत आपूर्ति हम जिले में लगातार कर सकें। सर कब से छूट कब तक चलेगी? ये छूट 15 दिसंबर से लेकर के और 31 जनवरी तक चलेगी, लेकिन प्रथम फेज़ जो है वो 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो फेज़ है उसमें अधिकतम छूट है और उसमें जमा कराने से लोगों का जो सितंबर 23 तक का जितना भी बकाया है उसका जितना सरचार्ज है वो पूरा लगा हुआ है, उसके ऊपर 60 से लेकर के 60% की छूट मिलेगी। सर विद्युत सखी की बात की आपने, किस तरह का लाभ मिलेगा उनको? ये लाभ मिलेगा कि एक तो उनको जो सामान्य कमीशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और जो बचा हुआ जो सरचार्ज जमा होगा उसमें से जो भी पोर्शन जमा होगा